हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने चैनल निर्मलाज डे बुक में। तो वैसे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना जो हमें नहीं आते हैं जब हम अपनी होम मेकिंग को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ भी सेम ऐसा ही होता है। तो जब मैंने अपनी होम मेकिंग स्टार्ट की थी ना, तो इन कामों में इतनी तो मुझे परफेक्शन कभी भी नहीं मिलती थी। अब टाइम के साथ साथ और आपके साथ साथ ऐसे आइडिया शेयर जब मैं करती हूँ ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मेरे घर के काम आसान हो जाते हैं और मुझे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आज जो आइडियाज़ आपके साथ कुछ मैं शेयर करूँगी ना, उनमें से बिल्कुल यूनिक आइडियाज़ इसीलिए हैं कि ये काम जो है ना, मैंने बिल्कुल यहाँ पर आकर ही सीखा है। पहले मुझे इनको बिल्कुल भी करना नहीं आता था। तो ये सब बताने का मेरा ये मकसद है कि अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि आपको ये काम नहीं आते हैं, हम इनको कर नहीं सकते और अब हम इनको सीख कर भी क्या करेंगे। तो किसी भी काम को सीखने की ना कोई उम्र ही नहीं होती है। आपको बस थोड़ा सा एक स्टार्ट लेना होता है, तो आप ना काम बहुत आसानी से कर सकेंगे और फिर ना आपको उन्हीं कामों में मज़ा भी आएगा और आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा। तो यहाँ पर ना मैंने ये ले ली थी वूल, और थोड़ा मोटा सा ये धागा होता है और आपको जहाँ पर सिलाई वगैरह की चीज़ें मिलती है ना, वहाँ पर ये धागा मिल जाएगा। काफ़ी सारा इसमें होता है और उसके साथ साथ एक मैंने ले लिया है बड़ा सा बटन, और उसके साथ साथ कुछ मेरे पास हैं पर्ल्स। तो जो धागा है ना, उसकी एक साइड पे मैंने नोट लगा दी थी और नोट लगा के ये जो बटन है ना, इसमें मैं इस धागे को फिक्स कर दूंगी। तो धागे को थोड़ा सा खोल के और उसके बाद आपको सुई इसके अंदर से इस तरह से गुजार देनी है। तो ये जो साइड है ना धागे की, इस तरह से फिक्स हो जाएगी। अब आपको पर्ल ले लेना है सुई में लगा के, और उसके बाद इसका जो होल है ना, उसमें आपको कुछ इस तरह से गुजार देना है और उसके बाद जो धागा है ना, उसमें से अगेन इस सुई को निकालना है। तो इस तरह से ये जो पर्ल है ना, इधर फिक्स हो जाएगा और अच्छी सी एक शेप भी आ जाएगी। तो आप वीडियो पे अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे या तो फिर स्लो करके देखेंगे ना, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो एक एक होल में मैंने तकरीबन 3-3 बार सुई को निकाला है और 3 पर्ल्स एक ही होल में फिक्स हो जाएंगे, और इस तरह से मैंने चारों होल्स को कवर कर दिया था। तो ये पूरा जब बन जाएगा ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप इसको खुद ट्राई करेंगे ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान लगने वाला है। धागा भी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने वूल यूज़ की है। एंकर एक धागे का नाम होता है, एंकर थ्रेड करके उसको बोलते हैं। तो उसकी भी रील्स आपको मिल जाएंगी, तो वो भी आप ले सकते हैं। पूरी की पूरी फिरकी मिलती है और अच्छा खासा उसमें धागा होता है, तो उससे भी आप ये बटन्स वगैरह बना सकते हैं। मेरे पास जो पर्स थे ना, छोटी साइज के थे। अगर इससे बड़ी एक साइज आती है ना, वो होते तो और अच्छा लगता, लेकिन इसके साथ भी बहुत अच्छा बन गया था। तो अगर बड़े पर्स आप यूज़ करेंगे ना, तो इतने ज़्यादा आपके पर्स यूज़ भी नहीं होंगे, क्योंकि उसकी जो एरिया कवर होगा ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से वो अगर आप लगाते हैं ना, तो आपको मेहनत थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। तो ये पूरा जो बटन है ना, इस तरह से मैंने इस पर्स के साथ ही कवर कर दिया है। लास्ट में धागा मैं कट कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसको अच्छी तरह से पक्का कर लूंगी। तो वूल से ये फ़ायदा हो जाता है कि इसकी जो नोट्स वगैरह जो हम लगाते हैं ना, वो बार बार खुलती नहीं है। अब इस स्टेज पे आपका ये जो बटन है ना, बिल्कुल रेडी है। लेकिन मैंने ना इसके ऊपर कुरेशिया से थोड़ा सा वर्क किया है। तो चेन बनाई है मैंने, तकरीबन 3 स्टिचेस लिए हैं और उसके बाद दोनों मोतियों के सेंटर में अगेन मैंने इस तरह से गुजार दिया है। और मेरे ख्याल में इनको स्टिचेस ही बोलते हैं, क्योंकि मेरी वो सिस्टर्स जिनको ये काम बहुत अच्छा आता है ना, उनको हो सकता है मेरा काम उतना ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन ये मेरा सेकंड स्टेप है। पहले मैंने चेन बनाई थी, उसका मैंने मैट बनाया था, वो भी आपके साथ शेयर किया था। तो इस तरह से ना मैं सीख रही हूँ इसको फ़िलहाल। उतनी तो मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं, बस मुझे इतना ही आता है और इसको मैंने इस तरह से कवर कर दिया है। तो मोती है ना, जितने वो सेंटर में आ जाएंगे और दोनों साइड से ऐसा लगेगा कि हमने यहाँ पर क्रोशिया का काम किया हुआ है।
तो बस चेन बना के और दोनों मूर्तियों के सेंटर में गुजार के वापस से धागा मैंने निकाल दिया है और इस तरह से ये पूरा बटन बन जाएगा। मल्टी कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने बस इस तरह से इसको बना दिया है। अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा था। और इस तरह के पहले मैंने 2 रेडी कर दिए थे। एक मैंने ऑलरेडी पहले ट्राई किया था खुद से और उसके बाद ही आपके साथ मैंने दूसरा बना के वीडियो शेयर की है। तो बस लास्ट में जो धागा था ना उसको मैं निकाल के और इसको मैं अच्छी तरह से फिक्स कर दूंगी। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो क्रोशिया है ना, इसका अगर नंबर थोड़ा सा कम होता, थोड़ी सी पिन बारीक होती ना, तो और अच्छा ये बन जाता। लेकिन इस तरह से हम सीखते हैं ना, तो हमारे पास सारी की सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं। तो जिस तरह से हमें इजी लगे ना, उतना ही हमें काम करना चाहिए। तो ये बटन्स मैंने पहले 2 रेडी किए, लेकिन मैंने अपनी जब कमीज़ पे इनको रख के देखा ना, तो इनकी साइज़ थोड़ी सी मुझे बड़ी लगी, उतने अच्छे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगे। तो जो थर्ड मैंने बनाया ना, उसको कंप्लीट ही नहीं किया। पहले ना मैंने इसको इसके ऊपर रख के देखा है, तो ये है ना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने ना अपनी मेहनत को यहाँ पर कुर्बान कर दिया और ऊपर का जो क्रोशिया का काम था ना, उसको मैंने अगेन खोल दिया। क्योंकि ऐसे ही 2 ये पड़े रहते, ज़ाया हो जाते। तो मुझे तो इस कमीज़ के लिए यूज़ करने थे, अपनी शर्ट के लिए। और जब ये स्टिच होके आएगी ना, आपको मैं दिखाऊंगी। और इसका जो गला बना हुआ है ना, उसके ऊपर मैंने इसको लगाने हैं। तो बस ऊपर से मैंने इसको खोल के वापस से इसको मैंने एक छोटी सी प्लास्टिक की बैग में पैक किया और अब ये चले जाएंगे दर्जी के पास। और इसको मैं इस तरह से लगाऊंगी ना, इसके ऊपर एक मोती रखूंगी। तो पहले तो मैंने सोचा था वाइट मोती रखूं, लेकिन बाद में मैंने इसके ऊपर ग्रीन मोती रख दिया था और उसके साथ ही मैंने भेज दिया था। अब आप बताएं कैसे लग रहे हैं जब मैंने इसके ऊपर ग्रीन मोती रख के देखा है। तो बस इसको मैं साथ ही दे देती हूँ। और उसके बाद दूसरा जो आइडिया है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपको, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। बिल्कुल सिंपल सा है, आप बैठे बैठे बहुत सारे इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मैंने ले ली थी पेंसिल और उसके साथ साथ चाहिए होगा आपको एक टेप और उसके साथ एक धागा मैंने कट किया है। और ये जो धागा है ना, इसको पेंसिल के ऊपर कुछ इस तरह से हम टेप के साथ फिक्स कर देंगे। अब दूसरा धागा मैंने ले लिया है और इस तरह से आपको पेंसिल के ऊपर लगा देना है। धागे का एक सिरा है ना, उसको आपको अपने हाथ के साथ पकड़ना होगा और इस तरह से आप इसको पूरा कवर कर सकते हैं। जितना बड़ा आपको फ्लावर रेडी करना है ना, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से पेंसिल का तकरीबन क्वार्टर हिस्सा मैंने कवर कर दिया होगा। अब धागे को कट कर देना है और स्टार्ट में जो हमने धागा छोड़ा था ना, उसके साथ इस तरह से नोट लगा के फिक्स कर देना है। टेप निकालने के बाद ये जो धागा है ना, इसको आपको कुछ इस तरह से साथ रख के एक नोट लगा देनी है, बहुत ही अच्छी वाली, ताकि इसका सेंटर है ना बिल्कुल ज्वाइन हो जाए और इसकी एक शेप आ जाए एक फ्लावर की। तो अब आप इस तरह से जब अपना काम करेंगे ना, तो पहले वाला जो धागा हमने जोड़ा था ना, वो आपको ऐसे लगेगा कि थोड़ा सा लूज़ है। तो आप अगेन इसको खोल के दोबारा नोट लगा के उसी साइज़ के अकॉर्डिंग उसको नोट लगा के फिक्स कर सकते हैं। तो बस जब मैंने येलो वाला फ्लावर रेडी किया ना, तो मैंने इस तरह से रेडी किया और इसके ऊपर भी हम मोती लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैंने ये जो रबर बैंड है ना, इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। तो अगर आपके घर पे बच्चे छोटे हैं, छोटी गर्ल्स है ना, तो उनके लिए आप इनको रेडी कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह से रबर बैंड्स रेडी करके उसके बाद अपना छोटा सा एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट के साथ आप अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और वूल है ना, वो भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है और इसकी क्वांटिटी है ना जितनी है ना, इसमें आप बहुत सारे बना सकते हैं। अब जो मैंने वाइट बनाया था ना, उसको मैंने पहले दोनों सिरों को नोट नहीं लगाई थी और सेंटर वाला जो धागा है ना, उसको नोट लगा के उसके बाद ही मैंने इसको फिक्स किया था। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। जो वाइट वाला है ना, उसके ऊपर भी मैंने मोती रख के और ये जो पिन है ना, बाल में जो लगाते हैं बालों में, उसके ऊपर मैंने स्टिक कर दिया था। तो इस तरह से भी आप इनको बना सकते हैं। तो देखें हेयर पिन के ऊपर कितना प्यारा लग रहा है ना। गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी ऐसी चीज़ें लगती हैं। अगर आपको इनकी साइज़ को थोड़ा सा और बड़ा रखना है, तो आप इसकी विड्थ है ना, उसको इंक्रीज़ कर लीजिए।
जैसे मैंने यहाँ पर ये स्टिक यूज़ की है और इस तरह से मैं इसको बनाऊंगी। लेकिन ये जो तरीका है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके सेंटर में मैंने कोई धागा नहीं रखा है, लेकिन इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। इस पूरी स्टिक को आप कवर कर सकते हैं, नहीं तो हाफ को कवर करके ये बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर ये जो लास्ट का धागा है ना, इसको कट करके अलग नहीं करना है, थोड़ा सा लंबाई में इसको कट करना है। अब आपको चाहिए होगी एक बड़ी सी नीडल, उसमें आप इसको गुजार लीजिए और बस आपको इसके सेंटर में कुछ इस तरह से टांके लगा देने हैं। आपको ऐसे लगेगा कि ये खुल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं। बस जिस तरह से हम रनिंग स्टिचेस लगाते हैं ना, उसी तरह से आपको ये लगा देने हैं। इसका मकसद ये है कि ये जो थ्रेड्स है ना इस टांके के सेंटर में आ जाएं और इधर उधर हिलें जुलें बिल्कुल भी ना। तो ये भी तरीका बेस्ट है। अब लास्ट वाला धागा और स्टार्ट वाला जो धागा है ना उसको एक दूसरे के साथ बांध लीजिए, नोट लगा दीजिए और इस तरह से आप इसको निकाल दीजिए और बस ये भी आपका एक बहुत ही क्यूट सा फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा। ग्लू के साथ आप इसको स्टिक कर लीजिए और ग्लू स्टिक वूल के ऊपर बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाती है और बस इस तरह से ये फ्लावर आपका रेडी हो गया। इसके ऊपर भी कोई भी मोती लगाया जा सकता है। अब ये जो फ्लावर्स है ना खुलेंगे बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने मोबाइल का जो कवर है ना उसके ऊपर इनको स्टिक किया है। आप चाहे ना तो बटन्स की तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। कुशन कवर्स अगर आप इनके साथ बनाना चाहते हैं तो वो बेस्ट बन जाएंगे। कभी वो वीडियो भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मोबाइल के कवर के ऊपर मैंने कुछ हाफ पर्ल्स रख के इस तरह से इसको रेडी कर दिया था। तो ये जो मोबाइल का कवर है ना सिलिकॉन का है, इसके ऊपर ग्लू स्टिक इतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगी। प्लास्टिक के जो कवर होते हैं ना उनके ऊपर ग्लू स्टिक भी बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगी। और यहाँ पर मेरे पास जो ग्लू है ना, अगर आपके पास इस तरह की ग्लू मौजूद है ना तो भी आप इसको बना सकते हैं। तो सेंटर में जो मैंने एक मोती लगाया था ना पर्पल कलर का, उसके अराउंड मेरे पास इस तरह की एक स्ट्रिंग पड़ी थी, उसको मैंने लगा दिया था तो और अच्छा लग रहा था। और आगे तो आप ही कॉमेंट करके बताएंगे कि ये कैसा लग रहा है। किसी भी कलर के और किसी भी मोबाइल के कवर के ऊपर आप इसको स्टिक करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से लगेंगे। और अगर आप इसको सेल करेंगे ना तो आई एम श्योर आपका बहुत ही अच्छा सा एक बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आप घर से बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेरा मोबाइल है ना ट्रांसपेरेंट वाला, इसके ऊपर भी मैंने आपको रख के दिखाया है। तो इस तरह की चीज़ें होती है ना, लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हर किसी को ऐसे लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, जबकि ऐसे काम ना काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। तो पहले जो वाइट मैंने बनाए थे ना उसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी मैंने रखी थी विड्थ, और अब मैंने यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल किया है। स्केल के साथ इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी। और दो मैंने येलो कलर के बनाए थे और ये जो मेरा कैचर है ना इसके ऊपर मैंने इस तरह से इनको स्टिक कर दिया है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। कैचर भी हमारे घरों में बहुत सारे पुराने हो जाते हैं, कभी कभी तो इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि वो टूटते नहीं हैं, बस फेड हो जाता है उनको कलर। तो इस तरह से ना आप बना के अच्छा सा लुक उनको दे सकते हैं। तो ये आइडिया भी बेस्ट है, मुझे तो सबसे अच्छा यही आइडिया लगा है। तो कैचर के ऊपर भी मैंने ये पर्ल लगा दिया है। और ये जो कैचर है ना थोड़ा सा छोटा है तो बंद करने में और खुलने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, तो मैंने इसको निकाल दिया था वापस से। दूसरे कैचर के ऊपर मैंने इसको स्टिक कर दिया था तो वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। तो इसको मैंने अपने हेयर्स के ऊपर लगा के भी आपको दिखाया है, मुझे तो अच्छा लग रहा था। तो ये बच्चे ने वीडियो बनाई है, इतनी अच्छी वीडियो नहीं बनी है। तो मुझे ना बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि जो आप चीज़ें बनाती हैं उनको सेल किया करें। तो मुझे अभी ना फ़िलहाल कुछ समझ ही नहीं आ रही है। मेरे पास काफ़ी सारे DIYs पड़े रहते हैं और इस तरह के बहुत सारी ऐसी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको मैं बना सकती हूँ, लेकिन टाइम ना मुझसे मैनेज ही नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी अपनी जॉब भी है, उसके साथ साथ यूट्यूब है, वीडियो शूट करना, फिर रिकॉर्ड करने के बाद ना एडिट करने में मेरा बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से अभी फ़िलहाल तो मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं ना तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, हो सकता है आपकी कोई ऐसी सजेशन मेरे लिए हेल्प कर जाए। हो सकता है आपके पास और अच्छी सजेशन हो
जो मैं अप्लाई करूं और मेरे काम और ज़्यादा आसान हो जाएं और ये जो DIYs है ना आपके पास भी पहुंच जाएं। तो इनके साथ भी आप चाहे ना कुशन्स या पिलो केसेस वगैरह बना सकते हैं। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। मुझे कमेंट में अपनी सजेशंस ज़रूर दीजिएगा और मैं मिलूँगी आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ ही होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।